अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/11/2021। बाबा कहते, बच्चे इस ड्रामा में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। जैसे देखो कोई मूवी बनती है, फिल्म बनती है, तो वैल्यू किसकी रहती है? हीरो हीरोइन की। आपस में जब बातचीत करते हैं ना, तो कहेंगे इस फिल्म में ये हीरो है, ये हीरोइन है, इसीलिए ये मूवी हम जरूर देखेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ऑलराउंडर पार्टधारी और हीरो हीरोइन। लक्ष्मी नारायण कौन है? हीरो हीरोइन है, जिसको बाबा कहते हैं कि जैसे ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है, तो बाबा कहते वो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमनी, अति श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। ऐसा मैं तुम बच्चों को बना रहा हूं। तो बाबा कहते ऐसे बाप समान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर करना पड़ेगा। जितना बाबा को फॉलो करेंगे, बाप समान बनेंगे, उतना उच्च पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें ये अटेंशन देना पड़ेगा हर कर्म में कि बाबा को हम फॉलो करके, फॉलो फादर करके कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी कर्म विकर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट किसी का भी नहीं। जितनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं एक्टर्स हैं, बाबा कहते तुम्हारे जैसा किसी का भी पार्ट नहीं। इतना हम बच्चों का श्रेष्ठ पार्ट है। कोटों में कोई और कोई में कोई, हम बाबा के थोड़े से बच्चे, तो कितने हम महान हो गए। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? बाबा बना रहे मनुष्य से देवता। परीक्षा तो देनी पड़ती है, पाठशाला है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे, बाबा पढ़ा रहे। अब उस इम्तिहान में पास होने के लिए क्या करना पड़े? मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते जो फॉलो फादर करके
बाप समान पवित्र बनते हैं, वही इम्तिहान पास कर सकते। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ भी मेहनत ना करें, बैठे बैठे देवता बन जाए, ऐसे चलेगा क्या? फिर उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। थोड़ा तो मेहनत करते। तो बाबा कहते बच्चे इतनी मेहनत करो, पवित्र बनो। अब भी अगर मेहनत नहीं की, ये बात याद रखनी जैसी ये पुरुषार्थ में, अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, पार्ट रिपीट होगा। कल्प कल्प की बाजी, ये बात याद रखनी पड़ेगी। फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा अगर पवित्र बनने में रह गई कमी उसकी, तो उसका एक ही रास्ता, धर्मराज की सजाएं और पद कम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाबा बात कर रहे हैं। फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। किसकी मुरली सुन रहे, कौन मुरली सुना रहे, हम किसके सामने बैठे हैं, कौन हमसे बात कर रहे हैं? स्वयं भगवान, परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर बाबा, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों की बाबा ने याद दिलाई। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है। क्यों? दोनों से वर्षा मिलता है। टीचर भी कुछ डिग्री प्राप्त कराता है तो वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहां तो एक से तीनों ऑल इन वन है बाबा, तीनों भी बाबा है। खुशी भी होती है, तुम उनके सन्मुख बैठे हो, बाप, टीचर, गुरु। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है और यह चैतन्य बीज है। इनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। बाबा है सच्चित आनंद स्वरूप, चैतन्य बीज रूप। फिर महिमा, ज्ञान का सागर। परंतु उनसे नॉलेज क्या मिलती, कौन सा ज्ञान देते, वो किसको पता नहीं। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे, वही फिर भक्ति मार्ग में उनके मंदिर बनाते, शास्त्र बनते। यह भी तुम जानते हो, बरोबर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहते रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम। लिख के रखो, दिन भर याद करो, रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग। कई बार बाबा कहते कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत होते हैं, परंतु ये एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ भी हो पड़ते। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। ये है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमनी, लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता ऊंचते ऊंच भगवान ऊपर में रहते हैं।
मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच उनको क्या कहते, विश्व महाराज, विश्व महारानी। ऊंचते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य कैसे पाया उन्होंने, किसको भी पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाता है, वर्णन कर लिया बाबा ने, मैं क्या बनाता हूं। तो बाबा कहते, ऐसा बाबा जो इतना ऊंच बनाते, वो कितना मीठा लगना चाहिए। कितना मीठा लगता है बाबा, अथाह। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा पढ़ाते कितना साधारण रीति से है। ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी तो मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग कर नरकवासी बन गए। फिर बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने। अभी बाबा कहते, मुझे याद करो बच्चे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के बिगर वापिस कोई जा नहीं सकेगा, बनना ही पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। घर नहीं जा सकते तब तक, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है। गर्भ जेल में शरीर धारण करा के सजा देते, वहां से शुरुआत है। गर्भ जेल में जब वो शरीर में आती है, बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता, त्राही त्राही करते। कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा, बाहर निकालो भगवान, पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है। अब पूरा हुआ हमारा पार्ट, अब हम जाएंगे गर्भ महल में। वहां तो गर्भ महल होता है क्योंकि पाप ही नहीं होता है। यहाँ रावण के राज्य में पाप होता है, तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं, जलाते तो खत्म होना चाहिए। किसी चीज को जलाया फिर कहां से आएगा दोबारा वो, फिर जलाते, इसका मतलब मरा नहीं वो। फिर ये सब करने से फायदा क्या। वो लोग जाकर के लंका लूट करके आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ के ले आते हैं। और ये भी एक भक्ति मार्ग में चलता है। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो ना, तो गोल्डन एज के मालिक बनते हो। तो उन्होंने एक वो झाड़ रख दिया है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी बनाया है। अब तुम जानते हो कि बाबा आए हैं बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महल में हम राज्य करेंगे। कहाँ राज्य करेंगे, सब कहाँ रहेंगे सतयुग में, हीरे जवाहरों के महलों में। अब तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनकर फिर चली जाएगी शांति धाम। वहां तो दुख की बात ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। हमारा पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तो तुम हो। हीरो का अर्थ होता है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में क्या हो गया, अब पवित्र गृहस्थ हो गया। अभी बाबा गोल्डन एज में ले जाते हैं। वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होता।
वो पुनर्जन्म लेकर फिर चंद्रवंशी में आएंगे, फिर वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए, कहाँ 9 लाख और कहाँ अभी 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन। अब कहते बर्थ कम होनी चाहिए, जन्म कम होने चाहिए। अब जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। समझो लड़की हो गई 1, 2, 3 बच्चे पैदा करते, लड़का चाहिए लड़का चाहिए। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम करना ना ये बाबा का काम है, सीधा 9 लाख पर आ जाते इतने करोड़ों में से। तो ये पॉपुलेशन कम करना बाबा का काम है। बाबा जानते ज्यादा मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने, और वहां होते हैं 9 लाख। अंतर प्रैक्टिकल हो गया ना। आज मुंबई के एक सबर्ब में 15 से 20 लाख की पॉपुलेशन। पूरा भारत पूरे विश्व में एक भारत, और उसमें सिर्फ 9 लाख। शरीर में नाखून के बराबर भी नहीं। छू मंतर। कलयुग की रात पूरी हो जाती, दिन शुरू हो जाता। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते, बाबा को कोई खर्चा ही नहीं। छू मंतर जादू से बाबा कैसे करते हैं? हाँ, बाबा कहते कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म करवा देते बाबा। तो बाबा कहते कैसे नेचुरल कैलेमिटीज, एक तत्व में भी इतनी ताकत है, पूरे दुनिया को वो खत्म कर सकता। तो 5-5 तत्व, फिर सिविल वार, फिर बाबा कहते एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, सब खलास हो जाते। ये सब ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे ना, वो लोग अपनी रीति प्लान करते रहते। बाबा कहते वो भी तो ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, यहाँ दोनों भी है। हमें प्रीत बुद्धि पांडव, बाकी विपरीत बुद्धि कौरव। वो सब एक तरफ, और इस तरफ 2 भाई भाई। भारत में भाई भाई कौरव पांडव। जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं, तो तुम निकल आए उसमें से पांडव संगम पर। बाबा ने चुन लिया, ढूंढ लिया 5 पांडव। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा तो असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से पहले पहले बाबा मिला। रेस में जो पहले पहले जाते हैं उनको इनाम देते हैं। तुम्हारी याद की दौड़ है। रेस कौन सी है? याद की रेस। याद में दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आगे बढ़ो। ये कोई शास्त्र में है नहीं। बाबा कहते मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय की चल रहे, दौड़ रहे यात्रा। ये यात्रा कोई और नहीं सिखला सकते। सतयुग में न रूहानी योग है और न जिस्मानी योग है। वहां जरूरत ही नहीं, फिजिकली भी नहीं, जिस्मानी भी नहीं। ये सब इस समय की बात है। तो इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया जाता। इसको कहते स्वदर्शन चक्रधारी।
वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। हमेशा बाबा ये टाइटल याद कराते। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को ये ज्ञान है। तो अभी तुम बच्चे कौन है और कौन सा टाइटल याद रखेंगे आज? स्वदर्शन चक्रधारी। रोज भी याद रखना है। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों, फिर स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। देखो कितने अच्छे टाइटल है, ब्राह्मण कुल भूषण। अब इन अक्षरों का अर्थ नया कोई समझ नहीं सकते। ये अलंकार तुमको नहीं देते। फिर बाबा दूसरी भी बात ऐड कर रहे, विष्णु के अलंकार शंख चक्र गदा पद्म हमारे हैं, विष्णु को जरूरत नहीं है। हम पुरुषार्थ करते तब ऐसा विष्णु बनते, पर हमको नहीं दिए। क्यों? बाबा कहते क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते। बाबा को छोड़ के चले जाते, अलंकार कैसे देवे? अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाएंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर क्या बनेंगे बोलो? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे ना, अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सबका प्यारा है, अरे उसके लिए लिख दिया सर्प ने डसा, ये हुआ वो हुआ। कितनी उनकी ग्लानि है। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है, उसकी तो महिमा बहुत है। राधे से प्यारा क्यों? क्योंकि मुरली बजाई, हमेशा उनके हाथ में मुरली, और उसके मुरली के सब दीवाने मुरली की धुन में खोए हुए, और वो गोप गोपियां हम बाबा के बच्चे हैं। ये वास्तव में ज्ञान की बात है। तुम उस समय कौन? भाई आज के टाइटल सब लिखो लिखो, पढ़ो पढ़ो, याद करो। तीसरा टाइटल ज्ञान ज्ञानेश्वरी। अब हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और पढ़ के भविष्य में क्या बनेंगे? नोट करो, राज राजेश्वरी। कितनी खुशी होगी ये बातें याद रख के। ये एम ऑब्जेक्ट है। तुमसे कोई पूछते यहाँ का उद्देश्य क्या है, क्यों जाते हो, उद्देश्य क्या है? बोलो, मनुष्य से देवता। हम 100 देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण है। वो तो राजयोग सिखा नहीं सकता। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आकर आपसे राज्य भाग्य लेते हैं, यह भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखाते तो स्वर्ग तो चाहिए ना। सीख करके हम स्वर्ग को प्राप्त करते तो स्वर्ग तो बनाना पड़े, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में, और कोई लड़ाई का शास्त्र नहीं है। महाभारी लड़ाई, महाभारत लड़ाई का शास्त्र है। फिर ब्रह्मा बाबा को कभी कभी ऐसे थोड़ा खांसी आती रही,
देखो बाबा इसके ऊपर क्या बताते हैं। थोड़ी सी खांसी आई, बाबा कहते ये खांसी किसको होती है? शिव बाबा को। शिव बाबा को कैसे होगी? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? तो बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा को। ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। कितने निश्चिंत बाबा। बाबा कहते तो चलता रहेगा। बाबा कई बार कहते ये मेरी सखी है, मेरे साथ रहती है। कितना पॉजिटिव विचार है देखो। जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे ना ये शरीर में, यह शरीर जब तक संपूर्ण बन जाए फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कहते कर्म भोग। सतयुग में कर्म भोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती है। हम एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, सदैव हर्षित रहते। क्यों? बेहद के बाबा का वर्षा मिला हुआ है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। वो भी देखो बाबा राज कितनी बताते। वो भी जब भक्ति व्यभिचारी होती ना तब दुख ज्यादा शुरू होता। पहले शिव की भक्ति होती, इतना दुख नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता। तब त्राही त्राही करते, फिर विनाश होता। अब तुम सन्मुख सुनते हो, कितना मजा आता है। जानते हो हमारा बाबा सच्चा बाप, बोलो आगे, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। हमेशा ये 3 संबंध बोलो नहीं। ये महिमा एक बाबा की है, वो है ऊंच से ऊंच भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तखत पर नहीं, किसको टेके, तखत पर नहीं बैठता है ना, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते। ब्रह्मा बाबा कोई तखत पर बैठे, गद्दी हो स्पेशल, सिंपल अंत तक गद्दी संदली। अभी तो फिर भी सोफे रखे जाते हैं। हमारे समय में पीछे बैक नहीं था, संदली रहती थी। और अंत तक बाबा 92 ईयर्स ओल्ड, कभी बैक नहीं रखा और सीधे। हम तो फिर भी ऐसे हो जाते, बाबा एकदम सीधे। ये कमाल है बाबा की, कभी पांव पड़ने नहीं देते। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मुझे पैर है कहां जो तुम पांव पड़ो, मैं तो सर्वेंट हूं। तुम माथा किसको टेकोगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी ना टिप्पण भी घिस गई। अब क्या मेरा पांव पड़ोगे? मेरे को तो पांव नहीं, सिर के बीच में टकलू हो जाते ना, कई बाल निकल जाते, उसको टिप्पण बोलते। तो बाबा कहते तुम्हारी वो टिप्पण घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में कहते हे राम, कहते ना हे राम, हे भगवान। बाबा कहते यहां कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त में बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं हे शिव बाबा, ऐसे नहीं, ये भी नहीं कहना। तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाबा याद रहता है, थोड़ी बाबा बाबा कहता रहेगा, पप्पा पप्पा कहता रहेगा। आत्मा जानती वो हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको कहते अजपा जाप। जाप नहीं करना है,
माला अंदर फेरो बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। ये शिव बाबा और ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है। कितनी आज खुशी की पॉइंट्स बाबा बता रहे, हमारी डबल इंजन है, पहाड़ पे चढ़ रहे। श्रृंगार करने के लिए डबल इंजन। इनकी आत्मा भी तो श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे अपने पियर घर और वहां से जाएंगे ससुर घर विष्णुपुरी। कितनी खुशी हो रही। ये डबल पियर घर अलौकिक, वो लौकिक, वो पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानता ही नहीं है। तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया? ये किसको पता नहीं है कि इसके तन में परमात्मा पड़ा थे। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने, राजा से रंक बने। बाबा समझाते इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। मंदिरों में फिर बैल रख दिया, निशानी है, पर जानवर रख दिया। अब शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है, सूक्ष्म वतन में बैल थोड़ी होता है। बैल माना मेल, मनुष्य तन, मेल का तन। भागीरथ भी तो कैसे दिखाया? मेल दिखाया ना। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ है। बाबा कहते रावण ने बेसमझ बनाया। खुद कहते राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में है रावण का राज्य। राम और रावण दोनों कहाँ होते? भारत में। शिव जयंती कहाँ मनाते? भारत में। रावण जयंती नहीं मनाते हैं, उसकी जयंती नहीं मनाते क्योंकि वो दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते, रावण पर जीत पहनाते। अब तुम जानते हो कि रावण क्या चीज है, कब आया, एक्यूरेट हिसाब है हमारे पास। अब ये बातें अच्छी तरह धारण करो बच्चे, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है, जाके बारिश बरसाओ ज्ञान की। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, भासना आती, हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे, ब्राह्मण कुल भूषण है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे, सतगुरु के रूप में हमको बाबा साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग तो नहीं ले जाते हैं। गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ में ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी है नहीं, वो सन्यासी और वो गृहस्थी, तो वो फॉलोअर्स नहीं। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे ये बनता वैसे तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते मामेकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो मैं लेके जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और बाकी उस समय सब शांति धाम में थे। अब ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खाना पड़ेगा। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी ये मेहनत तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। अब मेहनत अगर नहीं किया ना बच्चे, कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे मिलेगा। ये बड़ा बेहद का क्लास, एक ही इम्तिहान है, इसमें पास होना है, कल्प कल्प पास होंगे। और क्या बनते इम्तिहान से? मनुष्य से देवता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बनकर पूरा पूरा पवित्र बनना है।
21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से हे शिव बाबा कहना है, नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाबा को याद करना है, वरदान है। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते तो ऑटोमेटिक वो दोनों कर सकते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो। ये बाबा का सूक्ष्म फरमान। और स्थूल भी, संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। संकल्प भी हमारे मनमत वाला नहीं। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना। बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। और हमें दिल से बाबा कहना प्राप्ति प्राप्ति। एक बार अगर दिल से बोला ना मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाता। सिर्फ दिल से कहने वाली बात है, बाकी दिमाग से कहा तो नहीं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत मदद मिलती बाबा की। ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा।